है जो हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सम्मेलन था और उसके साथ इस स्थानीय सबसे बड़ी मांग जो जिला बहाली की मांग है, उस मांग को लेकर के हमने ज्ञापन दिया और उसके साथ साथ किसानों की बहुत बड़ी जो मांग है एमएसपी की, उस बात को भी लेकर के हमने मांग की है। और दूसरा है इस देश के अंदर मोदी सरकार द्वारा जो निजीकरण किए जा रहे हैं और जो प्राइवेटाइजेशन जितने भी सारे किए जा रहे हैं उस सब के विरोध में आज की तारीख का हमारा जो जिला सम्मेलन है। और उसके अंदर यहाँ की कुछ स्थानीय मांगे हैं, कुछ स्टेट लेवल की मांगे हैं और कुछ सेंट्रल लेवल की मांगे हैं। उन बातों को लेकर के हमने आज की तारीख में ये ज्ञापन दिया है और हम ये मांग करते हैं इस सरकार से, पर्ची सरकार से ये मांग करते हैं कि सांचौर जिले की जो लॉजिक था इसकी स्थापना का सबसे ज़्यादा जितने भी जिले जो नए बने हैं उसके अंदर सबसे जो ठोस ग्राउंड था तो सांचौर का था और उसके बावजूद उन्होंने राजनीतिक द्वेषता की वजह से इस जिले को निरस्त किया है। इसलिए समय रहते हम उनसे मांग करते हैं कि सद्बुद्धि ला करके और इस जिले को बहाल करें, नहीं तो अब इस जो जिला बहाली का जो संघर्ष है इस जिले के अंदर जितनी भी इस जिले को बहाल करने के लिए कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुत आगे बढ़ करके और सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। और हम इस जिले की बहाली के सिवाय कम कुछ भी नहीं चाहते। और दूसरा चाहते हैं हिंदुस्तान के जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो एमएसपी को लागू करने, और ये हमारे सेंट्रल लेवल की मांग है। इसके लिए हमारे लीडर लोग दिल्ली की सड़कों पर पहले भी लड़े, अब भी लड़ रहे हैं और जी जान से हम लड़ते रहेंगे और एमएसपी भी लेके रहेंगे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। सबसे पहले तो ये कि जिला बहाली को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है संघर्ष समिति का, उसका हम समर्थन करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी आज ज्ञापन दे रही है राजस्थान सरकार को। दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की जो मांगे हैं, 13 महीने से जो आंदोलन चला था किसानों का शाहजहाँपुर बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर, उस समय मोदी जी ने जो समझौता किया था वो समझौता लागू नहीं किया है। हमारी पार्टी की ये मांग है कि जो समझौता किया था 3 काले कानून वापस लेकर के 5-6 मांगों को लेकर के उन समझौते पर वापस समझौते को लागू करे। रही बात जो डल्लेवाल साहब आज कई दिनों से लगभग 2 महीने हो गए वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार को उनकी सुध लेने की भी उनके पास समय नहीं है। ये तानाशाही है, लोकतंत्र में तानाशाही न चली है न आगे भी चलेगी। मांग के अंदर हमारा ये भी दिया हुआ है कि जो ये रिलायंस कंपनी द्वारा हमारा सारा बीमा अभी तक पूरा दिया नहीं गया है, बहुत बदमाशियां कर रही है। उसके साथ में हमारे जिले की आदान अनुदान की बकाया राशि पड़ी है। नर्मदा नहर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर के भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हेमागुड़ा और अन्य वीरावा के लोग जो अन्य कमांड क्षेत्र में है वो कमांड से जोड़ने को लेकर के 8.5 साल से आज धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि अन्य कमांड क्षेत्र को कमांड से जोड़ करके उन लोगों को भी पानी की व्यवस्था की जाए। और समय रहते इन बातों को लेकर के यदि इस बार सरकार ने ध्यान नहीं दिया गंभीरता से तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा।